प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरजेडी और कांग्रेस की संयुक्त रैली में अपशब्द कहे जाने को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हो गई। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया और दोनों दलों ने एक दूसरे पर हिंसक होने का आरोप भी लगाया। वहीं भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि पत्थरबाजी हुई है, हम विस्तृत पूछताछ करेंगे और यदि किसी संपत्ति की हानि हुई है तो उस संबंध में थाने में आवेदन जरूर किया जाएगा और जांच की जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही घटना की जानकारी मिली हमने त्वरित कार्रवाई की है। आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है और उन्हें मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जिस तरह से ये सोची समझी साजिश से अपने गुंडों को बुलाकर उस समय जब जान रहे थे कांग्रेस दफ्तर में कोई नहीं होंगे, दूसरों के घर में गुंडाई करके लाठी चला के पत्थर फेंक के ये लोग गुंडा राज साबित कर रहे हैं। अगर यही इनका नेक इरादा था, जाते इनकम टैक्स, जाते FIR करते, लेकिन ये लोग जानबूझ के गुंडा का उद्देश्य देना चाहता है। मेरा साफ संदेश है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी संवैधानिक पद का कार्यकर्ता ने गाली देने का काम नहीं किया। एक आम जनता गाली दिया और हम लोग उस पर FIR भी करवा चुके हैं। तो माफी किस बात का मांगेंगे? अगर कांग्रेस कार्यकर्ता देता तब माफी मांगते, लेकिन ये गुंडाई जो भेज के ये साबित किया है गुंडा राज, गुंडागर्दी है इन कांग्रेसियों की। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे, लेकिन इन लोगों ने जो 2005 का बिहार था, जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार, नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये NDA का बिहार है और बिहार के लोग देख रहे हैं इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे, इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे, हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थी कि आज सदाकत आश्रम जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की, निष्ठा की पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब NDA का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार और देश के लोग देख रहे हैं। मैंने देखिए दो चीजें इस पर बात करेंगे। पहले लोकल थाने को सूचना थी या नहीं थी? सूचना थी तो कब थी, कब के लिए सूचना थी, वो हम लोग बात कर लेते हैं। लोकल थाने भी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी इंक्वायरी कर लेते हैं। उसके बाद घटना क्या हुई, घटना के संबंध में डिटेल जांच कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ कर पाऊंगा। कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया है, कई गाड़ियां भी तोड़ा गया है, दिख रहा होगा आपको भी कि कई सारी गाड़ियां तोड़ी, कई लोगों को चोट लगा। अधिकारी के द्वारा क्या निकाला गया है? देखिए, रोड़ाबाजी हुए है, जब कुछ भी घटना घटती है, रोड़ाबाजी हो, ये भगदड़ से माहौल होता है, तो उस क्रम में कुछ घटनाएं हुई है, हम डिटेल इंक्वायरी कर लेते हैं। और चूंकि कुछ घटनाएं यदि हुई, कुछ टूटे फूटे हैं, तो उसके संबंध में थाना में आवेदन जरूर आएगा, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। क्या इस मामले को लेकर और गिरफ्तारियां भी होगी आगे? पहले आवेदन तो मिल जाए, आवेदन मिल जाए, क्या मामले होते हैं नहीं होते हैं उसके। और 2-3 चीज मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले नंबर में यह कि जो डिटेल्स हुई है, चाहे आवेदन कब मिले हैं, पुलिस को कब सूचना मिली थी, घटना की जानकारी जैसे हम लोगों को मिली, हम लोगों ने तुरंत रसद किया है। लोगों को आसपास के थानों को बोला गया है कि मामले क्या हुए हैं, ताकि 10 पहुंचे। जब हम लोग थाना आसपास पहुंचे हैं, तो आप लोग खुद ऊपर दिखा।